सार बचन राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग वचन 218। जिनको नाम की प्रतीत नहीं है और बाहर की रहनी अपनी भली प्रकार दुरुस्त रखते हैं और अंतर में भी कुछ सफाई कर रहे हैं, तो चाहे जितना जप तप संयम और अभ्यास करें, उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। और जिनको सद्गुरु का बताया हुआ नाम प्राप्त है और उस पर उनका निश्चय पक्का और सच्चा आ गया है, तो उनको जप तप संयम का भी फल मिलेगा और पूरन पद को पावेंगे। नाम लियो जिन सब कियो जोग यज्ञ आचार, जप तप संयम परसराम सभी नाम की लार। ये नाम संत सद्गुरु से मिलेगा और इससे कुल विकारों की जड़ कट जावेगी और आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियां भी बस में आ जावेंगी। और वैसे जो कोई इंद्रियों के रोकने का इरादा करे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। जो एक को रोकेगा दूसरी जोर करेगी। और ये हाल पोथियों के नाम जपने वालों का दिखलाई देता है कि हर चंद वो जप करते हैं पर विकार दूर नहीं होते। जो गुरमुख नाम यानी संतों से नाम लेकर उसकी आराधना करें, तो निश्चय कर आहिस्ता आहिस्ता विकार दूर हो जावेंगे। सिवाय इस नाम के और कोई जतन विकारों के दूर करने के लिए इस कलयुग में नहीं है। वचन 219। संतों के मत में बैराग की कुछ महिमा नहीं है, सिर्फ गुरु भक्ति की महिमा है। जिसकी गुरु भक्ति पूरी है, उसके सामने बैराग आदिक साधन बिना साधना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको ये सद्गुरु के दरबार से इनाम में मिलते हैं। पर सद्गुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चकोर को चंद्र प्यारा है और हिरन को नाद, पतंग को दीपक, मछली को जल। जिसकी ऐसी प्रीत है उसी का नाम गुरु भक्त है और उसी की ऐसी महिमा है। वचन 220। जो नाम जरा सी अपवित्रता से जाता रहे वो नाम नहीं है। नाम सबसे जबर है। चाहे जैसी अपवित्रता होवे उसको पवित्र कर सकता है, और चाहे जिस जगह बैठकर लो कुछ हर्ज नहीं है। जो बुरे से बुरा स्थान है वो भी नाम के प्रताप से पवित्र हो जावेगा। ये नाम संत सद्गुरु के पास है और कहीं नहीं है। वचन 221। कलयुग में सिवाय नाम और सद्गुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई बरखिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा, वो अहंकारी हो जावेगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद के नाम की हद 3 लोक तक है और संतों का नाम 4थे लोक में पहुंचाता है। बचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग सिलसिला बचन 35। सोना या और कोई धातु निकालने के लिए खोदते खान में बहुत गहरे में चले जाते हैं, और तब भी जो मिलता है वो पत्थर का सख्त पहाड़ मिलता है। उस पर खूब घन बरसाकर उसको तोड़ते फोड़ते हैं और उबालते हैं। उसका धुआं
और उसमें से अखबारें उठाते हैं, तब कहीं जाकर सोना निकलता है। इसी तरह से मन और सूरत इस घाट पर पत्थर के कोयले की तरह सख्त और स्याह हो गए हैं। तो जब तक तोड़ फोड़ करके सूरत रूपी कंचन न निकाल लिया जाए, तब तक दया का और क्या रूप हो सकता है। ये सही है कि सूरत ही खींचकर ऊपर जावेगी और उसी को वहां का रस और आनंद मिलेगा, मगर इस हालत में तो दया उसको खींचकर नहीं ले जाएगी। हीरा और जवाहिरात कोयले ही से बनते हैं, मगर कोई शख्स कोयले का ढेला लाकर दे और कहे कि इसका हीरा बना दीजिए, तो क्या हीरा बन सकता है? सब काम दया ही करेगी, करावेगी और बनावेगी, मगर जो रीति और कायदा उसने मुकर्रर किया है उसी के मुताबिक होगा। इस घाट पर जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों में बरत रहा है। बड़ा भारी मोह और बंधन है। हजारों चाहें और शौक भरे हुए हैं। यहां से छूटने की ये रीति है कि आहिस्ता आहिस्ता यहां की प्रीत कम करता चले और गुरु और मालिक में प्रीत जोड़े, यानी गुरु में बंधन पैदा करें तो संसार का बंधन टूटे। इसीलिए कहा है कि बंधन से बंधन कटे, निर्बंध हो जावे। जो लोग चिल्लाते हैं कि हमें शौक भी है और विरह भी है, दया कीजिए, उनसे ये कहा जाता है कि जो तुम कहते हो कि परमार्थी शौक पैदा हुआ है, तो अपने अंतर में देखो कि संसार के शौक जो कि पहले थे उनमें कोई कमी आई है या नहीं। जिन चीजों का तुमको पेशतर बहुत शौक था और उनके बगैर मिले हुए तुमको चैन नहीं पड़ता था, अपना सिर पीटते थे, क्या उन चीजों के लिए अब भी उसी कदर शौक है या उसमें कमी आई है? अगर कोई कमी नहीं पैदा हुई है तो ये कहना झूठ और गलत है कि तुमको मालिक से मिलने का शौक है। इस घाट के रस बदस्तूर लिए जाएं और ये ख्वाहिश करना कि दया से मालिक के चरणों का रस भी प्राप्त हो, दोनों जिद्दें हैं, नामुमकिन है। अपनी रहनी गहनी रीति भांति, चाल ढाल, बर्ताव, व्यवहार और आचार विचार बदलो, तब मालिक की दया के अधिकारी बनोगे। जैसे बालक को माता के दूध का आधार होता है, उसी तरह से मालिक के चरण रस का तुमको आधार हो और उसकी दया का भरोसा हो, तब अलबत्ता तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। मालिक आप करा लेगा और करा लेगा। मालिक आप कर लेगा और करा लेगा। पहले बालक बनो, बालक वृत्ति लाओ। बालक की सूरत का बहुत अंग तीसरे तिल पर रहता है। उस वक्त बालक को कुछ करना ही नहीं पड़ता। मालिक की दया माता के स्तनों में दूध का प्रवाह करती है। बालक को दूध पिलाने के लिए माता को बड़ा शौक होता है और दूध पिलाकर उसको बड़ी खुशी होती है। करनी करो, मेहनत करो, तन मन को पीस डालो और अपनी सूरत को ज्यादा अंग में तीसरे तिल पर पहुंचाओ, तब सब जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर लेगा और फिर तुम निश्चिंत हो। कोई ये कहे कि अगर हमारे शौक और विरह से प्राप्त हुआ तो इसमें मालिक का क्या एहसान है? सो फरमा दिया है कि अगर बिरही ये दावा करें कि मेरी बिरह ने यह किया तो गलत है।
बिरह उठने पर भी जो कुछ होगा सो सब मालिक की दया ही से होगा। बिरह भी दया ही से आवेगी। माता की तरह दया तो तैयार है, मगर वो मुंह तो खोले। अगर मुंह ही न खोले तो दया रुकी रहेगी। ऊपर जो बयान किया गया है उसका ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ छाड़ दे। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां बरते मगर जायज और मुनासिब तरीके से। यहां फंसे नहीं। जब मालिक आवाज दे तो लंगोटी न संभालने लगे और ये ख्याल न करें कि इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। संसार में कोयल की तरह रहे कि कौवे के खोते में पाली पोसी गई, मगर ज्यों ही कोयल की आवाज सुनी कि उसी वक्त कौवे के खोते को छोड़कर उड़ गई, पीछे फिरकर नहीं देखा। पूर्ण अंग में तो ये हालत गुरुमुख की है, मगर इस नमूने को सामने रखकर बरतना चाहिए। अपने हाथ की मेहनत की कमाई में गुजारा करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही मिले। अगर इसके भाग्य में होगा और दया होगी तो मालिक गुजारे लायक तो जरूर देगा। नियत साफ और दुरुस्त होनी चाहिए। नियत फलती है। कुव्वते बाजू की कमाई पाक होती है। ज्यादा धन जोड़ने की ख्वाहिश नहीं उठानी चाहिए। वैसे अगर मौज होगी तो हाथ की कमाई में भी मालिक ज्यादा दे सकता है, मगर तो भी उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं जुड़ सकता, कभी नहीं जुड़ सकता। जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया है वो जरूर बेईमानी से आया है। किसी का गला काटेगा तभी तो खून आएगा, वरना आएगा कहां से। कहा है कि जैसे स्त्री को पति के साथ और पुत्र को माता के साथ प्रीत होती है, उसी तरह से मालिक और गुरु से प्रीत करनी चाहिए। मालिक के चरणों में प्रीत करने की ये रीति बतलाई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घाट पर जो तुम प्रीत कर रहे हो उसी से मालिक मिल जाएगा। रीति तो यही होगी, मगर अपना घाट बदलना होगा। उस घाट की प्रीत करनी होगी। इस घाट की प्रीत की तो कुछ भी हैसियत नहीं है। जब बच्चा छोटा है तब तक मां के साथ बहुत मोहब्बत होती है। मां का आधार होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कमी होती जाती है। शादी होने पर मां बाप से प्रीत हटकर बीवी बच्चों में आ जाती है। नाटक में ऐसा विलाप करते हैं कि जिसको देखकर या सुनकर इंसान गदगद हो जाता है, मगर उस गदगद होने की क्या हैसियत है। नाटक नाटक ही है। इसी तरह से परमार्थ में भी अगर किसी वक्त गदगद हो जाता है और आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगती है, लेकिन अगर घाट नहीं बदला है तो उसकी कुछ हैसियत नहीं है। वो भी एक तरह का नाटक ही है। कहने का मुद्दा ये कि घाट बदलना चाहिए। जब मन महीन पीस लेगा तब पिया मिलेंगे। मन महीन कर लीजिए तब पिया आवे हाथ।